सरकार क्या करती है देखिए, गुलाम नबी आजाद जो गुलाम भी है और आजाद भी है। जो आजाद देश का नागरिक है लेकिन सोनिया का गुलाम, यही हुआ ना अर्थ, और क्या हुआ? कांग्रेस के परिवार का गुलाम है। आप ऐसे कर लीजिए, सोनिया नहीं, सोनिया गांधी जी का गुलाम। अब समझ लीजिए, इस गुलाम नबी आजाद ने 2007 में ये जो ये रोशनी एक्ट के जरिए जो कश्मीर फाइल आप देख रहे हो, जम्मू में भी लैंड जिहाद शुरू करने वाला यही। अभी कल का मैंने आपको गुलाम नबी आजाद का जो कश्मीर फाइल के लिए कह रहा है कि वो तो पाकिस्तानी आदि ने मारे थे जी, यहाँ का हिंद मुस्लिम ने नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा था। लेकिन और उसको पद्म भूषण किसने दिया? मोदी सरकार ने। अब गुलाम नबी आजाद देखिए, मोदी सरकार को उसने इतना बेगैरत कि उसने मोदी सरकार को ऐसे ही बेइज्जती कर दी। मतलब जो मोदी सरकार को लठ मारता है, थप्पड़ चला रहा है, उसको वो अवार्ड दे रही है, उसको वो पुरस्कार दे रही है। और जो इतने लाखों हिंदू मर रहे हैं उसके लिए ट्वीट भी नहीं कोई करता। न बंगाल के हिंदुओं के लिए ट्वीट हुआ, न आपको पालघर के साधु संतों के लिए ट्वीट हुआ, न दिल्ली में जो हिंदू मरे उसके लिए ट्वीट हुआ। गोरक्षक, गो तस्करों के पक्ष में ही एक तरह से बयान गया, गोरक्षक गुंडे हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये कल कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी आदि ने किया जी, ये हमारे हम पड़ोसी पड़ोसी थे, यहाँ के पड़ोसी। अब आप खबर देखिए, पद्म भूषण जब मिला तो गुलाम नबी कह रहे हैं, अवार्ड नहीं लेता तो विवाद खड़ा हो जाता। मोदी सरकार को एहसान जता रहे हैं। आप देख लीजिए, शरद पवार ने भी वही बेइज्जती की आपकी, गुलाम नबी ने भी वही बेइज्जती की, लेकिन आदत जाती नहीं आपको सर्टिफिकेट लेने की। अब देखिए क्या कहा, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का गुट है G20, उसी में से गुलाम नबी आजाद हैं। पद्म भूषण अवार्ड मिला गया। पद्म भूषण अवार्ड से लेने के बाद ये देखिए इनको कल मिला है, देख लीजिए पद्म भूषण अवार्ड। वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि अवार्ड नहीं लेता तो विवाद खड़ा होता। ये नहीं कहा कि मेरे काम को अच्छा देखा होगा मोदी सरकार ने, मोदी सरकार की सराहना कर देता ना, बोला अवार्ड नहीं लेता तो विवाद हो जाता। ले लिया, एहसान कर दिया सरकार पर। जाओ, ऐसे गुलाम भी और आजाद भी है। तो गुलामों की मानसिकता कुछ और अहंकार में होती, तो कह रहा अवार्ड नहीं लेता तो विवाद हो जाता। और कहा कि कश्मीर के लोग अवार्ड इसलिए वापस दे रहे हैं कि हम 370 को हटाया गया। अब आप फिर देखिए, कश्मीर के लोग अवार्ड इसलिए वापस दे रहे हैं, जो कश्मीरियों को मिला वो वापस कर रहे हैं क्योंकि 370 हटाया, यानी 370 लागू करो। फिर मोदी सरकार को कह दिया कश्मीर को अलग किया गया है। ये नई डिबेट चालू हो जाती कि कश्मीर के लोग अवार्ड इसलिए वापस दे रहे हैं कि 370 हटाया गया, कश्मीर को अलग किया गया। तो 370 जो हटाया गया कश्मीर से, वो एक नया डिबेट हो जाता कि हम लोग वापस कर रहे हैं अवार्ड। तो हमने वापस नहीं किया कि विवाद ना हो। अब आप देखते जाइए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यह सम्मान हमने स्वीकार कर लिया। अवार्ड किसी पार्टी का नहीं, देश का है। इसे पंडित नेहरू ने शुरू किया। ये तो ठीक है कि अवार्ड किसी पार्टी का नहीं, मैं इसका सम्मान करता हूँ, देश का है, ये भी ठीक है। पंडित नेहरू ने शुरू किया था, ये भी ठीक है। ये बात पहले कहते थे जो कहा कि विवाद खड़ा हो जाता इसलिए ले लिया। दोनों तरह की बातें क्यों कर रहे हो? और फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में मिलिटेंसी के समय मैं और बेअंत सिंह एक ही गाड़ी में थे, इसे लेकर जनसंपर्क किया था। कितने लोग मारे गए, हम लोग प्लानिंग कर अलग अलग जगह जाते थे। कितनी बार हम लोगों को भी मारने का प्रयास हुआ। कुछ नेता कुएं के मेंढक हैं, वे संसद में सब्जेक्ट पर तो बोल नहीं पाते। उनको पार्टी के नेता और अन्य दलों के बारे में पता होना चाहिए। यूथ कांग्रेस से आया नेता नहीं बोलेगा, जो नेता नीचे से आया है उन्हें पता है। ये बात जो वो कह रहे हैं, तो कांग्रेस पे थोड़ा सा हमला करके इस अवार्ड की, चलो अच्छा किया कांग्रेस पे हमला कर दिया। फिर कह रहे हैं कि जामा मस्जिद से संसद तक क्या किया, जगदीश टाइटलर से पूछे। उस समय इंदिरा गांधी भी थी, उस समय कोई कहीं नौकरी कर रहा होगा, उसे क्या पता। उन्होंने कहा ऐसे अज्ञानी नेताओं के लिए ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं ताकि उसे पता चले कि क्या हुआ मेरे सियासी सफर में और कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। हमारी पार्टी के नेताओं को हमारे ही पार्टी का इतिहास नहीं मालूम। फिर जो है, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखकर वो कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे। चलो, मोदी सरकार ने ये अवार्ड देके कांग्रेस को एक्सपोज करा दो, लेकिन कांग्रेस को एक्सपोज करा के तो कांग्रेस और भाजपा होगी। वो जो कह रहे हैं कि कश्मीर में बाहरी लोगों ने आके मारा, पड़ोसी ने नहीं, ये तो वो झूठ बोल रहे हैं। और तीसरी बात जो वो कह रहे हैं अवार्ड नहीं लेता तो अवार्ड लेकर एहसान जता रहे हैं।
गुलाम नबी आजाद। और चौथी बात, उस ऑटोबायोग्राफी में हम देखें तो सही कि ये शामिल है, होता है कि नहीं, कि हमने लैंड जिहाद किया था रोशनी एक्ट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी कश्मीरियों का खून एक ही है। 600 साल पहले सब कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई, इसमें दो राय नहीं। कितनी बार बोला मैंने कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, पर लैंड जिहाद रोशनी एक्ट किया था। दो दो तरह की बातें ध्यान देते जाइए। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि जितने ओरिजिनल कश्मीरी हैं, जो मुसलमान हैं, वे सब 600 साल पहले कश्मीरी पंडित थे, सभी कन्वर्ट हुए। कईयों को शर्म आती है, पर यह इतिहास है। मैं भी कश्मीरी पंडित था, सभी पार्टी के नेता पहले कश्मीरी पंडित थे, हमारा खून एक है, उससे जुदा कैसे होगा। फिर अब आपको अच्छा लगा होगा, अब सुन लीजिए आप। गुलाम नबी ने कहा कि कश्मीर फाइल एक तरफा बनाई गई। पहले तो आपको मालूम कर दिया, तो आपको खुद हो रहे होंगे ये तो बिल्कुल संग लाइन पे चल रहे हैं सब। अब कहा लेकिन कश्मीर फाइल एक तरफा बना दी। अब सुन रहे हैं, सुनते जाइए। दो 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 पुरस्कार को जस्टिफाई भी और पुरस्कार को नहीं लेना भी, दोनों चीजों को जस्टिफाई एक साथ अपने बयानों में करते चल रहे हैं। तो सुन लीजिए फिर आखिरी लाइन। कश्मीर फाइल एक तरफा बनाई गई है, फिल्म को एक तरफा दिखाया गया है, आतंक के दौरान कई मुसलमान भी मारे गए, हत्या और संघार को एक कर दिया इसने। जो मारे गए, जो मारे गए वो सब सरकारी नौकरी में थे। कोई सरकारी रेडियो में काम कर रहा था, कोई सरकारी पुलिस महकमा में था। पुलिस अधिकारी होने के नाते, पुलिस के कर्मचारी होने के नाते मारे गए, न कि एम होने के कारण मारे गए। एक, गुलाम नबी आजाद झूठे। दूसरा कि कितने मुस्लिमों ने वहां से पलायन किया, कश्मीरियों ने तो सब पलायन किया। आप आज भी घाटी में बैठे हो, झूठ नंबर 2 आपका कि कितने लोगों ने पलायन किया, बताओ। तीसरा, कितना संघार हुआ आपका, कुछ नहीं। तो आपकी झूठ फिर पकड़ में आ रही है, लेकिन चूंकि अवार्ड मिला है आपको, तो आपको दो ड्वेल खेल खेलना है, तो आप जो है ड्वेल खेल खेलना है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फिल्म बनाई उन्होंने देश की कोई सेवा नहीं की। अब सुन लीजिए, फिल्म बनाने वालों ने सेवा नहीं की, खाली नेहरू खानदान ने किया है। मैंने पहले भी कहा था सियासी दलों को भी समाज को एकजुट करना चाहिए। पहले भी एक फिल्म आई थी जो एक अलग समुदाय के बारे में बता रही थी, हम लोगों ने उसे दबाया क्योंकि उससे नफरत फैलती है। अब सुन लीजिए, सच दिखाना चाहिए लेकिन एक तरफा नहीं। अधिकतर कश्मीरी पंडित मारे गए लेकिन मुसलमान भी मारे गए, यह भी सच है। हमने फिल्म को दबाया क्योंकि आपके समय हैदर रिलीज हुई महोदय, झूठ मत बोलिए। मार्तंडे मंदिर को शैतान का जगह बताया गया, झूठ मत बोलिए। हैदर में पूरा विक्टिम कार्ड खेला गया, एक कश्मीरी पंडित के मारे जाने की सूचना नहीं है, झूठ मत बोलिए। मिशन कश्मीर, झूठ मत बोलिए। कितना झूठ बोलोगे गुलाम और आजाद। फिर कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को गाली देना सही नहीं। आ गई अपनी औकात पे तुम। वो फारूक अब्दुल्ला जिसने 17 आतंकी छोड़े, उसको कह रहे हैं कि उनको गाली देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा फिर अब अवार्ड का रिटर्न कर दिया, रिटर्न गिफ्ट किया भाजपा को। अगर फिल्म में अगर ये दिखा रहे हैं तो यह भी कहना चाहिए कि बीजेपी की सपोर्ट से केंद्र में वीपी सिंह का सरकार थी, तब गवर्नर भी बीजेपी के थे। फिर झूठ बोल रहे हैं। गवर्नर, ये वीपी सिंह की बायोग्राफी में राम बहादुर राय जी ने लिखा है कि गवर्नर जगमोहन को भाजपा ने रिटायर्ड आर्मी मैन को भेजना चाहता, गवर्नर जगमोहन को नहीं। लेकिन ये फिर झूठ बोल रहे हैं, देखते जाइए आप इनको। उसकी जगह फारूक अब्दुल्ला को गाली दे रहे हैं, तो ये कहां तक सही है। आप पेंट कर रहे हैं कि कांग्रेस की गलती थी। कांग्रेस ना तब स्टेट में थी ना ही केंद्र में थी। पलायन के लिए गाड़ियां जगमोहन ने दी थी, पीएम ने फिल्म की तारीफ की है। फिल्म में सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है, दोनों पहलू दिखाते तो नफरत पैदा नहीं होती, यानी फर्जी दिखा देता कि संहार किया गया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में 1 लाख से अधिक स्पीच दी है, सभी में देश की एकता और अखंडता की बात की है, रोशनी एक्ट पे बोला ही नहीं। यानी इसके दोहरे चेहरे आ गए आपको सामने। अल तक क्या समझ में आया। अभी कुछ पहले जब शुरू में मैं पढ़ रहा था तो कुछ भाजपा संघ के लोग खुद हो रहे होंगे, देखिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक में ये फंस गया, अब वो कांग्रेस को एक्सपोज करेगा। मरे हुए सांप को कब तक पीटोगे। ये अपने तो और डीएनए मिला रहा है तो भागवत जी के समर्थक खुद होंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है फिर से कि कश्मीरी पंडितों को के बारे में वही बेदर्दी है उसमें कि दोनों पक्ष मारे गए, एक संघार को और कुछ हत्या को एक करने का वो प्रयास कर रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। अब ये फारूक अब्दुल्ला पे जब बोला है तो मैं आपको एक फारूक अब्दुल्ला की कहानी बता देता हूं। 1989 की कहानी, कश्मीर के उस रात की कहानी, अभी छपा है सब जगह।
घाटी में 70 आतंकी लाए गए, फिर भी चुप रहे अब्दुल्ला। लेकिन अब्दुल्ला को गाली मत दीजिए, क्योंकि अब्दुल्ला हर पार्टी की पैदाइश है, कांग्रेस की तो है ही। और उसमें आपको बताऊं, इसमें जो कश्मीर फाइल में जो इस बर्बरता को उजागर किया गया है, इस पर आपको 1989 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त कश्मीर में तैनात रहे नौकरशाह फारूक रेंजू शाह ने फारूक की मंशा पर सवाल पैदा किया है। उन्होंने टाइम्स नाउ पे कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला चाहते तो कश्मीरी पंडितों का संहार रुक सकता था। वहीं जो है इसमें अब बीजेपी आईटी सेल वाले आ गए हैं, क्योंकि ये मुफ्ती को और वीपी सिंह को क्लीन चिट देते हैं। तो बीजेपी की अपनी अलग कहानी है कि सरकार न तो आपने मुफ्ती को गृह मंत्री बनने से रोका, आप वीटो कर देते 89 सीट के साथ। मुफ्ती कभी, आप कहते भारत में कभी कोई गृह मंत्री मुस्लिम नहीं बना, हम नहीं बने, लेकिन आपने नहीं किया। उसके बाद मुफ्ती के बेटी का अपहरण पे, झूठ अपहरण पे 4 आतंकी छोड़े गए, उसमें भी नहीं। जगमोहन की जगह आप एक पूर्व फौजी को लाना चाह रहे थे, बीपी सिंह ने खुद बायोग्राफी में कही है। और जब मारे गए कश्मीरी पंडित जनवरी में, तब भी आपने समर्थन नहीं खींचा, आपने अक्टूबर में लिया जब अडवाणी गिरफ्तार हुए। तो हर कोई इसमें शामिल है, लेकिन अब वो आईटी सेल वाले अमित मालवीय को लाया गया, क्योंकि उसको कांग्रेस पे थोपना है और अब्दुल्ला पे थोपना है, और कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद को मुफ्ती पे थोपना है और भाजपा पे थोपना है। दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हिंदू कहीं नहीं। कांग्रेस और अब्दुल्ला वर्सेस मुफ्ती और भाजपा, हिंदू कश्मीरी पंडित कहीं नहीं, ये अपनी लड़ाई में दोनों। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन से कहा कि इसमें चारों पांचों पार्टियां जिम्मेदार थी, कोई भी दूध का धुला नहीं है, और साफ तरीके से बात होनी चाहिए। हर कोई अपनी गलती मान ले कि जो हुआ वो हमारी भी गलती थी, वो हमारी भी गलती थी, और इस गलती को दोहराने से बचे। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति बांटती है, सिर्फ सनातन जोड़ता है। एक दूसरे पे गेंद फेंका जा रहा है, एक दूसरे पे कूड़ा फेंका जा रहा है। मैं पहले दिन से कहा कि जिस दिन इस फिल्म में पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, फिल्म का जो पूरा वर्ल्ड नैरेटिव्स है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ उत्पीड़न हुआ, उसको अब ये दोनों पार्टियां अपने अपने में कैफ में लगी, पूरे नैरेशन को पटरी से उतारने की कोशिश में लगे हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने को स्कोर सेट कर रही है, सबको वोट चाहिए, कोई इधर का वोटर है, कोई उधर का वोटर है। सनातन का तो कम ही लोग है। सनातन होके सोचोगे तो आपको हर किसी की गलती दिखेगी। सनातन की जगह पार्टी वर्कर होके सोचोगे तो आपको दूसरे पार्टी की गलती दिखेगी, अपनी वाली की नहीं दिखेगी। तो सनातन होके सोचो और देखो कि क्या बयानबाजी चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद।